हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एसक्यूएल माई सीक्वल के ऑल क्वेरीज इन वन वीडियो। एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट क्वेरी आपकी देखेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, बट बच्चों की डिमांड आई है कि फिर से आप लोग वीडियो बनाइए, जिसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ नया चीज़ें आपको बताएंगे, नई क्वेरी भी हम लोग इसमें बिल्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसक्यूएल को इंस्टॉल कर लेना। आप जेम पे कर रहे हैं या डायरेक्ट एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट पे कर रहे हैं, तो आप ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना एसक्यूएल को ओपन कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका, सबसे पहले आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ आपके डेटाबेसेस अवेलेबल हैं आपके एसक्यूएल के अंदर। तो आप कमांड लिखेंगे शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस आप करेंगे तो आपको जितने भी आपके डेटाबेसेस अभी अवेलेबल होंगे आपके माई सीक्वल के अंदर, वो सारे शो हो जाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेसेस हैं, तो इनको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिफाइन आपका कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक नया डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करना है। तो आप क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। देन डेटाबेस का नेम आप लिख दिए, डेटाबेस नेम यूजर डिफाइन है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कैलाश ट्यूटोरियल। सो हमने यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिख दिया है कैलाश ट्यूटोरियल्स। देन एग्जीक्यूट आप करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेरी ओके हो गया है, वन रो अफेक्टेड, दैट मीन्स मेरा डेटाबेस आप क्रिएट हो चुका है। दोबारा से आप सेम कमांड यहाँ पर लिख दीजिए, शो डेटा बेसिस आप करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक कैलाश ट्यूटोरियल नाम का डेटाबेस भी मिल जाएगा आपके डेटाबेस के अंदर। नाउ अब आपको क्या करना है, इस डेटाबेस को यूज करना। बाय डिफॉल्ट तो आपका जो डेटाबेस यूज करता है माई सीक्वल करता है। अब मुझे क्या करना है, जो भी वर्क परफॉर्म करना है वो कैलाश ट्यूटोरियल के अंदर ही परफॉर्म करना है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यूज कर लेंगे अपने डेटाबेस को। तो यहाँ पर कैलाश ट्यूटोरियल, इस डेटाबेस को आपने क्या किया, यूज कर लिया, यानी डेटाबेस हमारा चेंज हो चुका। अब जो भी वर्क परफॉर्म होगा वो किसके अंदर होगा, मेरा कैलाश ट्यूटोरियल के अंदर परफॉर्म होगा। सो नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब डेटाबेस की हम लोग बात करते हैं एसक्यूएल में, तो सबसे पहले आपकी टेबल बनती है। तो टेबल की जो कमांड होती है वो होता है आपका क्रिएट टेबल। टेबल का नेम आप लिख देंगे यहाँ पर। टेबल का नेम हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट। इस स्टूडेंट के अंदर सबसे पहले क्या कॉलम आपको देना है, कॉलम का नेम, फर्स्ट कॉलम का नेम, इसका डेटा टाइप वैरचर हमने कर दिया। वैरचर विद इसका साइज भी हम लोग दे देते हैं कि ये आपका 20 कैरेक्टर एक्सेस करेगा, वैरचर। देन सेकंड नेम के बाद, सॉरी नेम के बाद कॉमा नहीं आएगा आपका, नेम के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल स्पेस देना है, नेम वैरचर, देन कॉमा आपका आएगा। एंड देन उसके बाद आप नेक्स्ट फील्ड यहाँ पर राइट अप करिए। नेक्स्ट फील्ड आपको क्या देना है, नेम के साथ हम लोग दे देते हैं एक आईडी दे देते हैं। आईडी एंड इंटीजर में आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि इंटीजर वैल्यू के साथ आप इसका साइज दें। साथ साथ हमें क्या करना है, इस इंटीजर को, देखिए जब आप टेबल क्रिएट करें तो हम प्राइमरी की भी बना सकते हैं। सो इसी को आप प्राइमरी की भी बना सकते हैं। यहीं पर प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट भी हम साथ में ही देख लेते हैं। नॉट नल इंट नॉट नल, या डायरेक्ट भी आप लिखेंगे नॉट नल प्राइमरी की आपने कर दिया, इससे नॉट नल प्राइमरी की आपने डिफाइन कर दिया इसको। देन इसके बाद थर्ड फील्ड हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर एक आपकी ले लेते हैं हम लोग मार्क्स की फील्ड ले लेते हैं। मार्क्स को भी हम इंट में डिफाइन करेंगे। और एक फील्ड और हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, आपका एक फील्ड और आप ले लीजिए, ओके एक फील्ड और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर एड्रेस की, जिसको हम लोग दे देते हैं वैरचर। और इसका साइज भी आप दे दीजिए कितना, इसको भी दे देते हैं हम 50। देखिए आपने इसको भी दे दिया, एड्रेस को दे दिया आपने। देखिए इसका साइज आपको अप और डाउन करना है, तो आप क्या करिए, कंट्रोल के साथ माउस का जो आपकी बॉल है उसको अप करेंगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा, डाउन करेंगे तो साइज आपका रिड्यूस हो जाता है इस कमांड लाइन क्लाइंट का। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट आपने किया तो क्वेरी ओके हो गया, मीन्स हमारा एक टेबल जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मान लीजिए आपने पहले से कोई टेबल बनाई है, उस टेबल को आपको देखना है कि वो टेबल
है कहाँ पर, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने कॉलम है, किस कॉलम को क्या डेटा टाइप आपने दिया है, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखते हैं DESC डिस्क्राइब ऑफ स्टूडेंट आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेरी आपकी यही रहेगी, डिस्क्राइब कर देंगे आप स्टूडेंट को, देन एग्जीक्यूट आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसने आपको कंप्लीट बता दिया है कि आपकी जो टेबल है वो क्या है। टेबल के अंदर आपकी ये डिफरेंट फील्ड है जिसमें टाइप आपका ये दिया हुआ है, नल है, की वैल्यू आपकी, प्राइमरी की कौन है आपकी, आईडी प्राइमरी की है। तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं अपनी टेबल को। तो ये एक टेबल आपकी बन चुकी है, टेबल की कमांड आपकी हो चुकी है एंड डिस्क्रिप्शन भी आपने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। नाउ अब हमें क्या करना है, इसमें आपको रो जो है वो इंसर्ट करानी है। तो रो इंसर्ट करने के लिए आपके पास दो टाइप है, एक तो है सिक्योर मेथड और एक होता है आपका अनसिक्योर में। अगर आपको कॉलम के नेम सीक्वेंस में पता है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, वो अनसिक्योर मेथड होता है। नहीं तो आपको सिक्योर के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर कॉलम का नेम एंड उसकी वैल्यू को आपको इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट हम सिक्योर मेथड का डायरेक्ट मेथड से यूज कर लेते हैं। सो इंसर्ट इनटू आपने यहाँ पर स्टूडेंट, देन डायरेक्ट मेथड से अगर आपको पता है इसका सीक्वेंस तो आप डायरेक्ट वैल्यूज आप लिखेंगे और सीक्वेंस से डाल देंगे वैल्यू। सीक्वेंस से हमने सबसे पहले नेम डाल दिया, नेम कभी भी जो भी आपने वैरचर में लिखा है वो सिंगल कोट के अंदर जाएगा आपका। क्लास हमने दे दिया है, देन सेकंड फील्ड आपने आईडी दे दी है, आईडी हम लोग 11 दे देते हैं इसको, एंड आपका मार्क्स हमने दे दिया इसमें 60 एंड एड्रेस आपका दे दिया यहाँ पर क्या, एड्रेस जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पर राइट अप कर देंगे। देन इसके बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड मींस वन रो आपकी इंसर्ट हो चुकी है। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड आप यहाँ पर सिक्योर मेथड का यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन स्टूडेंट के बाद आप कॉलम के नेम लिखिए। आप कॉलम के नेम आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने मार्क्स दे दिया, अब यहाँ पर आप सीक्वेंस चेंज करके भी लिख सकते हैं। मार्क्स लिख दिया, देन हमने फिर नेम लिखा है, फिर आपका एड्रेस कर दिया है एंड देन उसके बाद आपने क्या किया, आईडी लिखा है। इसी सीक्वेंस में आप वैल्यू भी पास कर देंगे, वैल्यूज को आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो सबसे पहले आपने मार्क्स दिया है तो मार्क्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी। देन सेकंड फील्ड आपने नेम दिया है तो नेम आप यहाँ पर लिख दीजिए। थर्ड आपने क्या दिया है यहाँ पर, थर्ड आपने एड्रेस दिया है, एड्रेस हम लोग दे देते हैं यहाँ पर। फोर्थ आपने फील्ड क्या दी है इसमें, फोर्थ आपने आईडी दिया है तो आईडी हम लोग क्या देते हैं, 12 दे देते हैं। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रॉपर वैल्यू प्रॉपर जगह पे ही आपकी स्टोर होगी, यानी नेम के अंदर नेम स्टोर होगा और वो लोकेशन पे भी आपकी प्रॉपर जगह पे आपका क्या होगा, सेव होगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू क्या कर देंगे, आपने क्या किया, ये इंसर्ट कर दे। तो इंसर्ट की ये दो कमांड होती हैं जिसमें आप इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं या आप सिक्योर मेथड से कॉलम का नेम लिख के आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपको मल्टीपल वैल्यू अगर इंसर्ट करनी है, तो डायरेक्ट आप दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन अभी डायरेक्ट मेथड हम लोग कर लेते हैं। वैल्यूज में आप पहली वैल्यू एंटर करिए यहाँ पर। ओके हमने यहाँ पर डाला रवि मैंने डाल दिया है। देन सेकंड फील्ड आपने ले लिया यहाँ पर 13। आईडी आपको हमेशा अलग अलग देनी है। अगर आप अलग अलग वैल्यू नहीं देंगे तो ये क्या दे देगा, एरर मैसेज दे देगा। क्यों? क्योंकि आईडी को आपने यूनिक बनाया है, प्राइमरी की आपने बनाया है। और चीजें आप दे सकते हैं, देखिए एड्रेस मैं दोबारा दे दूं, देन कॉमा करके आप दूसरी फील्ड भी यहीं पर दे दीजिए। देखिए मल्टीपल वैल्यू देनी है तो आप पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू देते रहिए, लास्ट में आप क्या करेंगे, उसको सेमीकोलन लगा देंगे तो ये मल्टीपल वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, इंसर्ट हो जाएंगी आपकी टेबल में। ये मैंने लिखा है यहाँ पर। देन इसको दे देते हैं 15। देन आपने 69 आपने लिखा, यहाँ पर आपने दे दिया, ये मैंने यहाँ पर 2 फील्ड डाल दी है। ऐसे आप 3 4 कॉमा कॉमा करके लास्ट में सेमीकोलन लगा के अब एंटर करिए तो देखिए यहाँ पर क्वेरी ओके 2 रो अफेक्टेड मींस 2 रो आपकी इंसर्ट हो चुकी हैं आपकी टेबल में। तो मल्टीपल रो आपको इंसर्ट करना है तो इस टाइप से आप इंसर्ट कर सकते हैं, या आप स्टूडेंट आप ये दे दीजिए, कॉलम के नेम दे दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर डेटा को। नाउ 3 कमांड आपकी हो चुके हैं, क्रिएट की हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन आपने कर लिया, इंसर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, डेटा एक्सेस करना है। देखिए ये डेटा आपका स्टोर तो हो गया टेबल के अंदर, बट अभी आपको शो नहीं कर रहा है, तो उसको देखने के लिए आपके पास होती है सेलेक्ट की कमांड। तो सेलेक्ट की कमांड हमारे पास 3 सेलेक्ट कमांड होती हैं। पहला तो होता है आपका होल टेबल सिलेक्शन,
पर्टिकुलर कॉलम आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और पर्टिकुलर रो को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम। आपने कहा स्टूडेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें आपकी कंप्लीट टेबल आपकी एक्सेस हो जाएगी। देखिए ये एग्जीक्यूट किया आपने, तो जो भी आपने अभी तक एंटर किया था वो पूरा डेटा आपका एक्सेस हो गया है। एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट कॉलम, कंप्लीट कॉलम को आप एक्सेस कर लेंगे। अब आपको पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट, मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक तो नेम लेना है, या तो नेम ही नेम लेना है, नेम और इसका एड्रेस लेना है, नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट। ये पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्शन आपका हो जाएगा। देखिए पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू आपने डेटा को एक्सेस कर लिया है। इसके बाद पर्टिकुलर रो को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसमें आपको फिर वेयर का क्लॉज देना है, यानी कंडीशन भी आपको यहाँ पर राइट अप करनी है। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट कंप्लीट फील्ड ही ले लेते हैं, एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम दे देंगे आप स्टूडेंट, वेयर आपने कहा आईडी इक्वल टू, जिसकी आईडी आपकी 15 है उसका डेटा आपको एक्सेस करना है। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो केवल 15 वाले का डेटा आपको एक्सेस होगा, जिसकी आईडी 15 होगी। तो पर्टिकुलर रो अगर आपको एक्सेस करनी है तो वो आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। ये आपकी नेक्स्ट कमांड है, एक नई रो को क्या करना है, सॉरी रो को एक्सेस करने के लिए ये सेलेक्ट की कमांड है। तो सेलेक्ट की आपकी 3 कमांड होती हैं, होल टेबल सिलेक्शन, पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्शन और पर्टिकुलर रो सिलेक्शन के लिए आप ये कमांड यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नया कॉलम आपको ऐड करना है एग्जिस्टिंग टेबल पे। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम आपने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट आपने कर दिया है। तो ये अभी आपकी टेबल है। इस टेबल में आपको नया कॉलम इसके बाद ऐड करना, मान लीजिए मुझे ऐड करना है ईमेल का नया कॉलम। तो उसके लिए आपके पास जो कमांड इसमें होती है वो होती है अल्टर की कमांड। अल्टर के थ्रू आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टास्क होंगे, आगे हम लोग देखेंगे इसको। अल्टर नया कॉलम मुझे ऐड करना है, अल्टर टेबल का नेम है आपका स्टूडेंट। देन आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे जो भी आपको कॉलम ऐड करना है उसका नाम, ईमेल आपने किया, और इसका डेटा टाइप आप दे देंगे var cat, एंड देन यहाँ पर हमने क्या दे दिया, इसको दे दिया हमने 30, इसका साइज, एंड एग्जीक्यूट किया आपने। देखिए क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, रो में कोई चेंजेस नहीं हुआ, डुप्लीकेट कुछ नहीं है आपका। अब देखिए अगर आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल को एक्सेस करेंगे स्टूडेंट टेबल को, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नया कॉलम आपका लास्ट में ऐड हो जाएगा इस टेबल के अंदर। एग्जीक्यूट करेंगे तो ईमेल आपका क्या हो गया, नया कॉलम आपका ऐड हो चुका है, जिसमें सारी वैल्यू अभी क्या देगा, ये नल देगा। अभी आपकी सारी वैल्यू इसमें क्या है, नल है, कोई भी वैल्यू आपकी ईमेल की एंटर नहीं हुई है। अब मुझे क्या करना है, इसमें जो आपकी ईमेल नल है इन सभी को हम लोग एक मेल आईडी दे देते हैं। कोई भी आपको अगर सिंपल एक मेल आईडी देनी है और एक पर्टिकुलर को देनी है तो दोनों हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपकी यूज होगी कमांड अपडेट की कमांड। अपडेट से आप क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग टेबल में कोई डेटा आपको अपडेट करना है, मान लीजिए आपने मार्क्स गलत एंटर कर दिया, एड्रेस अलग गलत एंटर कर दिया, तो नेम गलत एंटर कर दिया, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं किससे, अपडेट से। तो अपडेट की कमांड क्या होती है आपकी, अपडेट टेबल का नेम आ जाएगा आपका स्टूडेंट, सेट क्या करना है आपने, अपडेट सेट ईमेल ले लेते हैं, एक रफ ईमेल ले लेते हैं, ईमेल इक्वल टू, सभी के लिए हम लोग सेम ईमेल लिख देते हैं, abc@gmail.com मैंने किया। अब मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो इसका मीनिंग क्या है, ये जितनी भी ईमेल होंगे सारे को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। देखिए 4 के 4 आपकी रो अफेक्ट हो गई, यानी चारों ईमेल आपकी abc@gmail.com हो चुकी है। अगर आपको देखिए फिर से आप चला दीजिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल को। अगर आपको ये प्रीवियस वाली कमांड को डायरेक्टली एक्सेस करना है तो अप की डाउन की से आप ये सेम कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए सभी का ईमेल आपका @gmail.com हो गया है। अब आप चाहते हैं कि जो कैलाश वाला स्टूडेंट है उसकी ईमेल को आप अपने अकॉर्डिंग कुछ अलग करना चाहते हैं, औरों को आप एबीसी ही रहने दीजिए। कंडीशन आप दे देंगे, जिसका नेम आपका क्या है, कैलाश है या ID 11 है, उसकी ईमेल आप चेंज कर रहे हैं। तो उसके लिए सेम अपडेट कमांड तो वही चलेगी अपडेट की। अपडेट टेबल आपने कहा स्टूडेंट में आपने क्या किया, सेट कर दिया मेल ईमेल इक्वल टू, यहाँ पर आपने ईमेल दे दी जो ईमेल आपको अपडेट करके लिखनी थी, कैलाश@gmail.com।
देन उसके बाद आप यहाँ पर वेयर क्लॉज दे देंगे। वेयर कंडीशन आपने दे दी है आईडी जिसकी क्या है आपकी 11 है, उसका डेटा आपका ये चेंज करे। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्वेरी ओके है, 1 रो अफेक्टेड आपका हो चुका है। देन एग्जीक्यूट करेंगे आप सेलेक्ट कमांड को, तो आप देखेंगे यहाँ पर ईमेल जो है वो चेंज हो चुकी है। कौन सी? कैलाश नाम की ईमेल जो है वो चेंज आपकी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, नया कॉलम ऐड करेंगे और उसे अपडेट भी करेंगे अपडेट कमांड के थ्रू। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपका, अब आपको आपने कोई डेटा दिया है उसे डिलीट करना है। डिलीट भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ईमेल फील्ड को एंटर किया है, ईमेल रो को आपको किसी रो को अगर रिमूव करना है तो वो कैसे आप रिमूव करेंगे वो हम लोग देखते हैं। उसके लिए आपके पास कमांड चलती है इसमें डिलीट स्टेटमेंट। सो डिलीट के लिए क्या करेंगे आप, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम आ जाएगा आपका स्टूडेंट आपने लिख दिया है। वेयर आपने दिया है किस स्टूडेंट को आपको डिलीट करना है, जिसका रोल नंबर या आप कह रहे हैं कि एड्रेस या आपका ईमेल, इनमें से कोई भी फील्ड ले सकते हैं, बट हम लोग आईडी लेंगे क्योंकि प्राइमरी की यूनिक होगा, एक ही एलिमेंट को आपको रिमूव करना है। तो वेयर हमने क्या किया यहाँ पर आईडी इक्वल टू जिसकी आईडी क्या है 13 है, वो आपका यहाँ से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। देन एग्जीक्यूट आपने किया तो क्वेरी ओके है, 1 रो अफेक्टेड है आपका। कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम, टेबल का नेम आपने वही लिखा स्टूडेंट, एग्जीक्यूट किया इसे तो आप देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर आपका जो है 13 नंबर का रो जो है वो रिमूव आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अपनी टेबल में डेटा को। और अगर आपको क्या करना है, अब वेयर अगर नहीं लिखते आप, मान लीजिए आपको कंप्लीट डेटा को रिमूव करना है, अगर आपको कंप्लीट डेटा को रिमूव करना है तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट आप करेंगे तो आपका कंप्लीट रो जो है वो रिमूव हो जाएंगी आपकी टेबल से। तो अभी हम लोगों को क्योंकि और भी टास्क इसमें परफॉर्म करने हैं तो मैं अभी इसको रिमूव नहीं कर रहा हूं आपका। चलिए अगर आप करते हैं ऐसा, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम आपने क्या लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट कर दिया है। देखिए जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर से तीनों क्वेरी ओके, 3 रो अफेक्टेड है आपकी, तीनों रो आपकी रिमूव हो चुकी हैं। अब अगर आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो एक एम्प्टी सेट मिलेगा, मतलब स्टूडेंट टेबल तो है बट उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, टेबल रिमूव नहीं हुई, केवल डेटा आपका रिमूव हुआ। अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं DESC स्टूडेंट को अगर डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे स्टूडेंट टेबल है आपकी प्रॉपर, उसके अंदर 5 कॉलम है आपके, नेम भी है, आईडी भी है, मार्क्स भी है, एड्रेस भी, ईमेल भी है, बट आपका क्या है, डेटा आपका रिमूव हो चुका है बट स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं हुआ है। अगर आपको स्ट्रक्चर को भी चेंज करना है उसके लिए आप फिर यूज करते हैं ड्रॉप कमांड। अगर आपको टेबल को, मान लीजिए टेबल तो आपने रिमूव की टेबल के कंटेंट को तो रिमूव किया, आप चाह रहे हैं टेबल भी रिमूव हो जाए तो उसके लिए आप कमांड लिखेंगे यहाँ पर ड्रॉप टेबल, देन टेबल का नेम आप लिख दीजिए यहाँ पर स्टूडेंट। देन जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे इसको तो देखिए क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। अब आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर दीजिए DESC स्टूडेंट को आप डिस्क्राइब करेंगे तो ये क्या दे देगा, आपको एक एरर दे देगा कि इसके अंदर कोई भी टेबल आपके अवेलेबल नहीं है। देखिए स्टूडेंट नाम की कोई टेबल नहीं है, टेबल कैलाश ट्यूटोरियल ये डेटाबेस है, इसके अंदर स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट ये बोल दिया, यानी हमारी जो टेबल थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ से रिमूव आपकी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप रिमूव कमांड को यूज करते हैं। अब हम लोग स्टार्टिंग वाली कमांड पे ही लेके आते हैं क्योंकि मुझे टेबल बनानी है, टेबल हमने रिमूव कर दी है। तो हमारी जो सबसे पहली कमांड थी आपकी क्रिएट टेबल की, क्रिएट टेबल, सेम टेबल हमने क्रिएट कर दी। अब देखिए टेबल क्रिएट हो चुकी है। अगर आपको शो करना है शो टेबल्स, आप देखिए इस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल है, केवल एक ही टेबल है स्टूडेंट। 100 टेबल से आप ये भी चेक कर सकते हैं इस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल है आपकी, स्टूडेंट एक ही टेबल है तो वो आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसी तरीके से हम इसमें इंसर्ट भी कर देते हैं, आपका क्रिएट तो हो चुकी है आपकी, इंसर्ट कर देते हैं डेटा को, इंसर्ट कर दिया आपने, मल्टीपल वैल्यू हम लोग इंसर्ट करें तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी 2 रो आपकी इंसर्ट हो चुके हैं टेबल के अंदर। तो अब सेलेक्ट करके देख लीजिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल आपका क्या है, स्टूडेंट है। ये देखिए
आपके जो है टेबल आपने क्रिएट की, उसके अंदर आपके दो फील्ड आपकी दो रो आपकी क्या हो चुकी है, इंसर्ट आपके हो चुके हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, इसमें से किसी कॉलम को रिमूव करना है। कॉलम रिमूव करना है, अभी तो हमने पूरी टेबल रिमूव करी है, टेबल के अंदर डेटा को आपने रिमूव कर दिया, बट कॉलम हमने रिमूव नहीं किया था। अब कॉलम अगर रिमूव करना है तो उसके लिए ऑल्टर कमांड चलती है आपकी, ऑल्टर टेबल, टेबल देन टेबल का नेम आप लिखिए यहाँ पर, टेबल नेम आपका स्टूडेंट हो जाएगा। देन आप ड्रॉप कमांड तो ड्रॉप ही चलेगी आपकी, ड्रॉप कॉलम, देन कॉलम का नेम, कॉलम हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं मार्क्स को, मार्क्स को आपने क्या किया यहाँ पर आपने ड्रॉप कर दिया। तो देखिए 0 रो अफेक्टेड, क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड एंड ये हो गया। अब इसके बाद सेलेक्ट एस्ट्रिक की कमांड आप लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आपका कॉलम जो है वो क्या हो चुका है, यहाँ से रिमूव आपका हो चुका है। तो इस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं कमांड, आपकी कॉलम रिमूविंग की कमांड आपकी ये परफॉर्म होती है। ये तो आपके हो गए हैं कॉलम रिमूविंग की कंडीशन। नाउ नेक्स्ट है आपका, अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक कॉलम रिमूव हो चुका है, मुझे मार्क्स एलिमेंट फिर से इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। चलिए एक नया कॉलम हम लोग इसमें ऐड भी कर देते हैं। तो ऑल्टर की कमांड से आप नया कॉलम ऐड करते थे, तो वही आप यूज कर लीजिए यहाँ पर, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम एंड उसका डेटा टाइप। हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं एक नया कॉलम मार्क्स का। कुछ हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शन भी यूज करेंगे इसमें। मार्क्स का आपने इंट यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, देन एग्जीक्यूट किया, क्वेरी ओके हो गया है। अब आप इंसर्ट भी कर दीजिए मार्क्स में। देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल में आपने स्टूडेंट टेबल को आपने चेक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर मार्क्स की फील्ड आ चुकी है। मार्क्स में इंसर्ट भी कर दीजिए आप, एलिमेंट को अपडेट कर देंगे, अपडेट टेबल, अपडेट टेबल का नेम आप लिख दीजिए यहाँ पर, टेबल सेट कर देंगे स्टूडेंट, देन सेट आपने कर दिया है, सेट किया आपने कॉलम का नेम मार्क्स, अभी दोनों के मार्क्स हम सेम ही दे देते हैं, मार्क्स इक्वल टू 40, मार्क्स इक्वल टू 40। ये हो गया आपका। सेलेक्ट करेंगे आप, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम आपने क्या किया, स्टूडेंट कर दिया। अब मैथमेटिकल फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। मुझे क्या करना है, मैथमेटिकल फंक्शन में हम लोग पहला फंक्शन यहाँ पर लिख रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे, जिसमें मुझे क्या करना है, मार्क्स मुझे 20 मार्क्स मुझे इंक्रीज करने हैं उस स्टूडेंट के जिसका आईडी जो है वो 13 है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, सेलेक्ट कमांड से भी आप एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप राइट अप कर सकते हैं। अपडेट कमांड से ही हो जाएगा आपका, या सेलेक्ट कमांड से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक्सेस करना है आपको तो उसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख देंगे, देखिए सेलेक्ट मार्क्स प्लस स्टेटमेंट डायरेक्टली दे देंगे। देखिए मैंने कहा जिसका आईडी 13 है उसके मार्क्स को आपको 40 एक्स्ट्रा दिखाने हैं उसमें, यानी 40 उसके पहले से 40 और दिखाने हैं। फ्रॉम टेबल का नेम आप दे देंगे स्टूडेंट। देखिए एग्जीक्यूट किया आपने, मार्क्स में आपके, सॉरी मैं वेयर की क्लॉज यहाँ पर लिखना भूल गया, तो मार्क्स आपके क्योंकि दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर वेयर का क्लॉज लिख देते हैं इसके साथ तो वो एक ही स्टूडेंट को डिफाइन करता है आपका। वेयर आईडी इक्वल टू आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 13, जिसकी आईडी 13 है उसी के मार्क्स आपके क्या हुए, ऐड करके आपको मिल गए 80, बट ओरिजिनल डेटा बेस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल आपका वही है, स्टूडेंट आपने किया तो आपका टेबल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट आप इस तरीके से मार्क्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी इसमें राइट अप कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ ऑपरेशन थे, एसक्यूएल के कुछ ऑपरेशन ये थे। अब इसके बाद आता है आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका लाइक की क्वेरी। लाइक है, ज्वाइन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सो लाइक की क्वेरी तब आप यूज करते हैं जब आपको पर्टिकुलर, मान लीजिए आपको कहा कि जिनका अल्फाबेट ए से स्टार्ट हो उनका डेटा एक्सेस करना है, अल्फाबेट बी से स्टार्ट हो उनका डेटा आपको एक्सेस करना है, तो उस केस में आप एक्सेस करते हैं किससे, तब आप लाइक की क्वेरी को यूज करते हैं। सो इसमें पहले कुछ इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आपको लाइक की क्वेरी प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। इंसर्ट
इनटू स्टूडेंट। इसमें वैल्यूज कुछ नेम हम लोग डिफरेंट ले लेते हैं क्योंकि ये सेम नेम के आ जा रहे हैं आपके RR। कमल लिख दिया हमने यहाँ पर, आईडी दे दी इसको 28 एंड देन एड्रेस दे दिया आपका हरिद्वार एंड मार्क्स दे दिए इसके कितने 50। एक हमने ये भी एग्जीक्यूट कर दिया। चलिए इतना ही बनाते हैं। इसमें सेलेक्ट करेंगे एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम है आपका क्या स्टूडेंट। एग्जीक्यूट आपने किया तो ये आपका टेबल क्रिएट हो गई। अब लाइक की क्वेरी यहाँ पर लिखेंगे। आपको इस टेबल में अभी तो हमारे पास केवल 3 रो है, मान लीजिए आपके पास 1000 नंबर ऑफ रो हो, उसमें से आपको एक पर्टिकुलर अल्फाबेट ए नाम के ही डेटा एक्सेस करने हो, तो उस केस में आप लाइक का यूज करते हैं। लाइक के अंदर दो आपके वाइड स्पेस यूज होते हैं, करेक्टर यूज होते हैं। एक तो % होता है और एक होता है आपका अंडरस्कोर। अंडरस्कोर तो सिंगल सिलेक्शन के लिए होता है, यानी एक अल्फाबेट को ही एक्सेस करेगा, और % सिंबल जो है वो आपके मल्टीपल अल्फाबेट को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें एक्सेस करना है जिनका नेम R से स्टार्ट हो, वो डेटा मुझे एक्सेस करना है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम आपने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट, वेयर नेम लाइक आपने कर दिया। आप किससे स्टार्ट होना है? स्टार्ट होना है आप R से, उसके बाद आपके कितने भी अल्फाबेट हो सकते हैं, तो आपने यहाँ पर मल्टीपल अल्फाबेट को एक्सेस किया। देखिए आप रन करेंगे तो R नाम का ही आपको डेटा एक्सेस होगा। अब दूसरी कंडीशन है, आपको जिसका सेकेंड लास्ट अल्फाबेट आपका A है वो वैल्यू अगर एक्सेस करनी है, तो उस केस में फिर आपको क्या करना है, सेम देखिए सेकेंड लास्ट अल्फाबेट एज अ A बोल रहा हूं मैं, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम आप लिख देंगे स्टूडेंट, नेम वेयर नेम लाइक आप कर देंगे। लाइक में अब देखिए सेकेंड लास्ट अल्फाबेट आपने बोला तो पहले तो कुछ भी हो सकता है, उसके बाद आपने बोला है सेकेंड लास्ट अल्फाबेट, तो सेकेंड लास्ट अल्फाबेट आपका क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। उसके बाद केवल एक अल्फाबेट आए, आपका एक अल्फाबेट आना चाहिए। स्टार्टिंग में कितने भी अल्फाबेट हो सकते हैं, बट सेकेंड लास्ट अल्फाबेट आपका ए रहेगा इसमें। ये देखिए यहाँ पर इसके बाद केवल एक ही एलिमेंट आएगा, इसलिए अंडरस्कोर आपने लिखा है। यहाँ पर अगर % लिखेंगे तो मल्टीपल वैल्यू आ सकती है। देन एग्जीक्यूट आप करेंगे। देखिए लास्ट अल्फाबेट आप सेकेंड लास्ट अल्फाबेट ए है, केवल कमल ऐसा एलिमेंट है जिसका सेकेंड लास्ट अल्फाबेट आपका ए है। देखिए रवि में भी बी है, लास्ट में ई है, तो ये एक्सेस आपके नहीं हुए। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, लाइक क्वेरी को आप एक्सेस यहाँ पर करेंगे। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग ज्वाइन की बात करेंगे। तो ज्वाइन में आपको सबसे पहले तो टेबल, दो टेबल आपके पास होने चाहिए। दो टेबल में कुछ डेटा आपका सेम होना चाहिए, कुछ आपका डिफरेंट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, दो टेबल क्रिएट कर लेते हैं और कुछ डेटा उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे ताकि आपका डेटा जो है इजी हो जाए आपको एक्सेस करने के लिए। तो हमारे पास वैसे तो एक टेबल तो है ही आपकी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, स्टूडेंट को अगर देखें तो स्टूडेंट टेबल तो आपके पास है ही, स्टूडेंट टेबल तो है ही हमारे पास। एक टेबल और बनाते हैं जिसमें हम आईडी को मैच करेंगे, आईडी सेम रखेंगे, कुछ आईडी सेम रखेंगे, कुछ आपके डिफरेंट रखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट 2 बनाते हैं यहाँ पर। तो क्रिएट कर लिया आपने, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम आपने लिखा है स्टूडेंट 1। इसमें भी कुछ फील्ड हम लोग डिफरेंट ले लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया आपका मार्क्स हो गया है आपका, इसके अलावा हमने यहाँ पर ले लिया फादर नेम, एफ नेम ले लेते हैं एक, सॉरी एफ नेम, इसको ले लेंगे वेर कैर, इसमें हम लोग इसको भी दे देते हैं आपका 30। देन आईडी तो आपकी सेम ही रहेगी, आईडी भी यहाँ पर भी हम लोग यूनिक बना देते हैं, आईडी नॉट नल प्राइमरी की। एज अ लास्ट में भी बना सकते हैं आप, कॉमा करके प्राइमरी की एज अ आईडी दे देते हैं आप। आईडी नॉट नल तो हमने कर दिया, आईडी को इंट नहीं बनाया, इंट नॉट नल प्राइमरी की। एक फील्ड और दे देते हैं, आपका मार्क्स हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर दे देते हैं, फोन दे देते हैं, फोन, इसको हम इंट बना लेते हैं। तो ये आपने एक टेबल और बना दी है स्टूडेंट 1 नाम की टेबल बना दी। इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं वैल्यू, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1
वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यू हम लोग इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो पहला नेम है, फादर नेम हमने आनंद कर दिया है आपका, एंड आईडी इसको दे दी है। अभी मैच आईडी ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, एक मैच आईडी आपकी हो गई है। देन उसके बाद फोन नंबर तो आप कुछ भी 1 2 3 4 ले लेते हैं। पहली फील्ड ये हो गई। दूसरी फील्ड इसमें करण मैंने ले लिया है, एंड इसमें फील्ड हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका 45 ले लेते हैं आईडी, एंड देन इसमें 3 4 5 6 ले लिया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट फील्ड हमने ले ली है आपकी राजीव ले लिया है, एंड देन यहाँ पर आपने फील्ड मैचिंग वाली ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, एंड देन यहाँ पर आपने इसको दे दिया ये। इसके बाद एक और फील्ड लेते हैं जो नॉन मैचिंग हो, 2 मैचिंग और 2 नॉन मैचिंग हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। देन आपने लिखा यहाँ पर चलिए करण ही कर दिया इसको भी। देन यहाँ पर नॉन मैचिंग ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा 5 6 7 8। तो ये आपने इंसर्ट कर दिए यहाँ पर। तो ये आपकी 4 रो अफेक्टेड यहाँ पर हो चुके हैं। तो आपके पास 2 टेबल हो चुके हैं। अब इसको भी सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल स्टूडेंट 1 को आपने एक्सेस किया। तो ये आपके पास 2 टेबल आ चुके हैं, एक स्टूडेंट की टेबल है, एक स्टूडेंट 1 है, जिसमें हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला ज्वाइन आपका इसमें हम लोग यूज करेंगे आपका इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में आपका क्या कहता है, ये इनर ज्वाइन वो वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा जो दोनों में कॉमन होगी, यानी जिस कॉलम के थ्रू आप कॉलम कॉमन रिटर्न करेंगे वही वैल्यू आपका यहाँ पर एक्सेस होगा। तो आपने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल 1 को ले लेते हैं स्टूडेंट, इनर ज्वाइन, देखिए यहाँ पर सिंपल इनर ज्वाइन आपको लिखना है स्टूडेंट 1 ऑन। अब देखिए जो कॉमन है कॉलम दोनों में उसको डिफाइन करना है, स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट 1 डॉट आईडी। जरूरी नहीं थी कि दोनों का कॉलम का नेम आपका आईडी हो, आप किसी दूसरे आईडी से भी मैच करा सकते हैं। एंड देन इसके बाद वेयर की क्लॉज लिखनी है, वो भी आप लिख देंगे। देखिए एग्जीक्यूट किया आपने, ये डेटा केवल वो डेटा मिला आपका जो दोनों में कॉमन है। देखिए 13 और 15 जो है दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 13 15 था आपका, और ऊपर भी आपका 13 15 था। तो आपका यह देखिए यहाँ भी 13 15 है, इसमें भी 13 15 था, केवल वही डेटा आपका एक्सेस हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन वो डेटा आपका देता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। कॉमन वैल्यू अगर आपको एक्सेस करनी है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, इनर ज्वाइन का आप यूज करते हैं। अब इसमें भी कुछ पर्टिकुलर कॉलम आपको लेने हैं, तो पर्टिकुलर कॉलम के नाम लिख लीजिए यहाँ पर। सेलेक्ट आपने कहा नेम हमें चाहिए एक तो फील्ड, दूसरा आप कह रहे हैं आईडी तो दोनों में ही है, एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस, नेम यहां से ले लेते हैं, वहां से ले लेते हैं एफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन स्टूडेंट 1 ऑन स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट 1 डॉट आईडी। अब जरूरी नहीं है दोनों में आपकी आईडी ही वैल्यू हो, कुछ अलग वैल्यू भी आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए वही वैल्यू आपकी यहाँ पर रिटर्न हो गई। तो है पर्टिकुलर, या आप इसी तरीके से जैसे टेबल का नाम देके, अब यहाँ पर आपको मान लीजिए ये आपने दिया, अब आप चाहते हैं कि आईडी जो मिले वो केवल कौन सी वाली मिली, आपकी आईडी जो है यहाँ पर कॉमा करके आपने कहा स्टूडेंट डॉट आईडी, स्टूडेंट से आपको आईडी एक्सेस करना है केवल। देखिए एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टूडेंट की आईडी आपको मिलेगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर, यानी कॉमन, कोई कॉलम कॉमन है दोनों टेबल में से, केवल आप पहले को टेबल के कॉलम को ही एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसको फिर इस तरीके से लिखेंगे आप। अभी यहाँ पर तुद है, जो भी दोनों कॉलम है वो सेम ही है, आईडी आईडी नाम है, कोई दूसरा कॉलम होता तो वो बेटर आपका यूज होता। तो इस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका इनर ज्वाइन। ऐसी नेक्स्ट आपका होता है आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन की जगह पे आप यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो लेफ्ट टेबल के तो आपके सारे एलिमेंट आएंगे, राइट टेबल के केवल वो एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन होगा।
लेफ्ट ज्वाइन आपने किया तो लेफ्ट टेबल तो कंप्लीट आई। देखिए लेफ्ट टेबल तो कंप्लीट आई, लेफ्ट टेबल कौन सी है आपकी, स्टूडेंट टेबल तो कंप्लीट आएगी। राइट टेबल में जो कॉमन है वो आएंगे, जो नहीं कॉमन है, जो आपकी वैल्यू नहीं है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। ये लेफ्ट ज्वाइन होता है। ऐसे ही आपका राइट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन यहाँ पर लिखेंगे आप। राइट ज्वाइन आपने किया तो राइट ज्वाइन में राइट टेबल तो कंप्लीट आएगी आपकी। देखिए राइट टेबल कंप्लीट आई आपकी, लेफ्ट टेबल में वो वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, नन हो जाएंगी, जो आपकी मैच नहीं कर रही होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है आपका क्रॉस ज्वाइन। ये तो आपका लेफ्ट राइट ज्वाइन हो गया। इसके बाद आता है आपका क्रॉस ज्वाइन। तो आपने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2, क्रॉस ज्वाइन आप करेंगे तो एग्जीक्यूट आप करेंगे। क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है आपका, क्रॉस ज्वाइन में भी केवल क्या आते हैं आपके, क्रॉस ज्वाइन में भी आपका केवल कॉमन एलिमेंट ही है क्या करता है आपका, एक्सेस करता है। क्रॉस ज्वाइन ऑफ टेबल 1 ऑन टेबल 2, तो इसमें भी जो कॉमन होगा वही एलिमेंट आपका क्या होगा, एक्सेस होगा। ओके सो हमने यहाँ पर ऑन आईडी लिख दिया। इसी को अगर हम इस तरीके से, इसमें तो कॉमन देगा, इसी क्रॉस ज्वाइन को हम ये चीज हटा के यहाँ पर ऑन की कंडीशन ना लिख के इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इस केस में देखिए, इस केस में हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई। देखिए कमल आपका 4 बार ही कमल को एक्सेस करेगा, 4, क्योंकि सेकंड टेबल में आपके 4 एलिमेंट थे तो चारों के साथ कमल जो है वो एग्जीक्यूट होगा एक एक बार। एक बार कमल आपका आनंद के साथ, जिनका फादर नेम आनंद है उसके साथ आ जाएगा, एक बार कमल राजीव के साथ आ जाएगा, एक बार कमल आपका करण के साथ आ जाएगा, एक बार कमल आपका करण के साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल क्रॉस वैल्यू जो होंगी वो एग्जीक्यूट होती हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं आपका क्रॉस ज्वाइन। तो ये था आपका ज्वाइन ऑपरेशन इन एसक्यूएल। ज्वाइन आपका हो गया है। इसी तरीके से अदर एलिमेंट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो कुछ हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपके स्ट्रिंग के फंक्शन। अब स्ट्रिंग के फंक्शन हैं कुछ आपके। स्ट्रिंग फंक्शन में जैसे देखिए ASCII, आस्की कोड ऑफ, आप किसी अल्फाबेट का आपको आस्की कोड फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पर दे दीजिए आस्की कोड ऑफ कैपिटल A का आपको आस्की कोड फाइंड आउट करना है। एग्जीक्यूट करेंगे आप, सॉरी सेलेक्ट के साथ ये एग्जीक्यूट करेंगे आप। सेलेक्ट ASCII ऑफ, किसका आपको फाइंड आउट करना है, A का आस्की कोड आपको फाइंड आउट करना है। तो एग्जीक्यूट किया तो देखिए A का जो आस्की कोड है वो आपका क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको कैरेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो सेलेक्ट के साथ ही आप यूज करिए, सेलेक्ट कैर लेंथ डॉट लेंथ ऑफ, यहाँ पर आप कैरेक्टर वैल्यू डाल दीजिए जो भी आपकी है। एग्जीक्यूट आप करेंगे कि कैर लेंथ, सॉरी ये आपका डॉट नहीं आएगा, यहाँ पर कैर लेंथ फंक्शन है आपका प्रीडिफाइन, तो अंडरस्कोर के साथ एग्जीक्यूट आप करेंगे। देखिए कैरेक्टर की लेंथ इसने कितनी दे दी आपकी, 13 दे दी है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे आपके इसमें फंक्शन होते हैं। आपके लोअर केस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, सेलेक्ट अपर, ये भी स्ट्रिंग फंक्शन है आपका। अपर आपने कहा कोई वैल्यू आपने दी यहाँ पर, इसको अपर केस में कन्वर्ट करा रहे हैं आप। एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही लोअर केस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिम करना है आपने, सेलेक्ट, ट्रिम का मतलब होता है सेलेक्ट ट्रिम, ट्रिम, ट्रिम का मतलब होता है व्हाइट स्पेस फ्रॉम स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। यहाँ पर आपने व्हाइट स्पेस दिया, मैंने जोशी किया और फिर व्हाइट स्पेस यहाँ पे दे दिया। तो स्टार्टिंग और एंडिंग के व्हाइट स्पेस को अगर रिमूव करना है तो वो किसके थ्रू होता है आपका, वो आपका ट्रिम फंक्शन होता है। इसी ट्रिम में अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट ट्रिम, लेफ्ट केवल लेफ्ट को आपको रिमूव करना है तो देखिए लेफ्ट स्पेस रिमूव हुआ, राइट का स्पेस नहीं रिमूव हुआ है इसमें। और इसी तरीके से अगर आप राइट ट्रिम करेंगे तो राइट का तो रिमूव हो जाएगा बट
लेफ्ट का आपका नहीं होगा। ये देखिए लेफ्ट में आपका नहीं हुआ रिमूव, बट राइट का आपका क्या हो चुका है, रिमूव आपका हो चुका है इसमें। तो लेफ्ट रिम, राइट रिम, ये बहुत सारे फंक्शन आपके यूज होते हैं आपके किसके अंदर, स्ट्रिंग के फंक्शन। इसी तरीके से न्यूमेरिक फंक्शन भी है इसमें। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फंक्शन है आपका सेलेक्ट एबीएस, आप लिख देंगे यहाँ पर एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू आप फाइंड आउट करें -234 की, देन एग्जीक्यूट किया आपने तो देखिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 234। एंड इसी तरीके से आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, स्टूडेंट का एवरेज फाइंड आउट करना है। अब देखिए ऊपर अभी आपने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल हम लोग ले लेते हैं, ये आपने लिया। इसमें आपको मार्क्स का सम करना है, मार्क्स का सम करना है या एवरेज आपको फाइंड आउट करना है तो सेलेक्ट सम ऑफ, यहाँ पर आप डाल देंगे मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स, एंड देन यहाँ पर आप लिख दीजिए फ्रॉम टेबल का नेम, फ्रॉम टेबल आपका क्या है, सम मार्क्स, टेबल है आपका स्टूडेंट। देखिए जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये टोटल सम कर देगा। इसी तरीके से आपको एवरेज फाइंड आउट करना है तो ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शन आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। एवरेज फाइंड आउट करना है आपने मार्क्स का तो एवरेज आपने फाइंड आउट किया, एग्जीक्यूट किया तो ये एवरेज आपको मिल जाएगा। इसमें फ्लोर करना है, सील फाइंड आउट करना है, डिवीजन, आपको मल्टीपल फंक्शन आपके इसमें यूज हो जाते हैं। आपके फंक्शन आपके मैथमेटिकल फंक्शन, ये सारे आपके मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है, आपको मैक्स फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें से आपको मैथमेटिकल फंक्शन है मैक्सिमम ऑफ मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, मार्क्स मैक्सिमम सैलरी आपको फाइंड आउट करनी हो सैलरी वाले में, मीन आपको फाइंड आउट करना है, एवरेज, मीन आपको फाइंड आउट करना है। तो ये डिफरेंट फंक्शन आप यूज करते हैं किसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर। तो इस तरीके से आप कंप्लीट एसक्यूएल को बिल्ड कर सकते हैं किसके अंदर, माई सीक्वल कमांड लाइन क्लाइंट के अंदर। सारी जितनी भी क्वेरी हैं वो इजीली आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट के अंदर। तो ये था आपका इन शॉर्ट वीडियो कंप्लीट एसक्यूएल कमांड। थैंक यू स्टूडेंट।